बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह गिवन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फार्मूला अप्लाई करके उनके दरमियान डिस्टेंस एंड WCB कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड में ड्रा की गई एक फिगर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने अपने 5 बेंचमार्क ट्रांसफ़र किए हैं। इन 5 बेंचमार्क के कोऑर्डिनेट और इनके क्वाड्रेंट बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग मैंने पिक्चर में शो की है। चलते हैं, हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी इस फिगर को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे बेंचमार्क हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5। ऑटोकैड के अंदर मैंने ऑटोलिस्प को इस्तेमाल करते हुए इन पॉइंट्स के दरमियान क्वाड्रेंट एंड WCB और डिस्टेंस को शो किया है। मेरी पिछली वीडियो देखकर ऑटोलिस्प डाउनलोड करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल शीट की तरफ। ये देखें, मैंने अपनी स्प्रेडशीट को ओपन कर लिया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने तमाम पॉइंट्स के डाटा को अपनी इस शीट में इंपोर्ट करके इजीली डिस्टेंस एंड WCB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने अपने इन 5 बेंचमार्क के डाटा को एक्सेल में इंपोर्ट किया हुआ है। अपनी इस स्प्रेडशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं आपको पिक्चर में शो कर रहा हूँ। सेम यही फार्मूला मैंने अपने स्प्रेडशीट में अप्लाई किया हुआ है। तो देखें, मैं अपने फार्मूले को आपके सामने शो कर रहा हूँ। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्रेस करने के बाद हमने E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लेने के बाद इंटर की प्रेस कर देनी है। नेक्स्ट अब हमने WCB यानी होल सर्कल बेरिंग कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा E और डेल्टा N कैलकुलेट करना पड़ता है। डेल्टा E का मतलब है E2 माइनस E1, यानी कि सेकंड पॉइंट की ईस्टिंग में से हमने फर्स्ट पॉइंट की ईस्टिंग को माइनस करना है, तो हमारे पास डेल्टा E कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हमने डेल्टा N कैलकुलेट करना है, यानी सेकंड पॉइंट की नॉर्थिंग माइनस फर्स्ट पॉइंट की नॉर्थिंग, तो हमारे पास डेल्टा N कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट पर फार्मूला अप्लाई किया है, तो उसी फार्मूला को नीचे कॉपी किया है। मैं एक बार अपने तमाम डाटा को डिलीट करके आपको फार्मूला पेस्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो ये देखें, मैं अपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर रहा हूँ। तो मेरे फर्स्ट पॉइंट पर फार्मूला अप्लाई हुआ है, जो कि मैंने B1 से B2 डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, और B1 से B2 मैंने WCB भी कैलकुलेट की हुई है। जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया उसको हम ऑटोकैड के साथ चेक भी कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो ये देखें, जो हमारा डिस्टेंस एक्सेल में शो हो रहा है वही सेम ऑटोकैड में हो रहा है। ये देखें, अब मैं अपने डिस्टेंस के फार्मूले को कॉपी करके अपने तमाम डाटा पर अप्लाई कर रहा हूँ। तमाम पॉइंट्स के डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद हम दोबारा से ऑटोकैड के साथ चेक कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं। डिस्टेंस फार्मूला कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेल्टा E एंड डेल्टा N। सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने फर्स्ट सेल के एक कॉर्नर को पकड़कर नीचे तमाम डाटा के सेल पर कॉपी करना है, तो हमारा डेल्टा E एंड डेल्टा N सेम प्रोसेस के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट WCB का फार्मूला है। WCB उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं होगी जब तक आपका डेल्टा E एंड डेल्टा N कैलकुलेट ना हो चुका होगा। मैंने अपने WCB के फार्मूले को अप्लाई किया हुआ है। आपने फार्मूले को जस्ट उसके सेल के एक कॉर्नर से पकड़कर ओनली कॉपी करना है, तो आपकी WCB डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगी। डेसिमल फॉर्म को डिग्री, मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। WCB के कॉलम के बाद आपको डिग्री, मिनट एंड सेकंड के 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। इनमें मैं ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। जस्ट आपने सेम उसी प्रोसेस के साथ फर्स्ट सेल के कॉर्नर को पकड़कर तमाम डाटा पर कॉपी करना है। आपने किसी भी फार्मूला को एडिट नहीं करना, चेंज नहीं करना, ओनली अपना डाटा कोऑर्डिनेट डाटा पुट करना है।
तमाम पॉइंट्स की डिस्टेंस एंड WCB कैलकुलेट होने के बाद आपने एक बार फिर ऑटोकैड के साथ चेक कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इन ही 5 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज ट्रैवर्सिंग की वीडियो अपलोड करूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।